स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेस्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम झारखंड टीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सामाजिक विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। ये जो प्रश्न होगा दोस्तों ये इतिहास से संबंधित होगा, जिसमें हम सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। लगभग 30 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बाद में और वीडियो लाएंगे इसी से संबंधित, क्योंकि ये अभी टॉपिक इसमें 30 प्रश्न हैं, इससे और भी ज़्यादा भी प्रश्न बचा हुआ है तो उसे भी कराएंगे। इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह या सेट मिला है दोस्तों? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से या बनावली से? बताइए दोस्तों। फर्श जो है वो फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का समूह मिला है। कहाँ से मिला है आपको बताना है, कौन से हड़प्पा स्थल से। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लोथल से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। लोथल से जो है 12 स्नान गृह मिला है, जिसके फर्श जो है जड़ित थे। देखिए जो लोथल है इसकी खोज 1954-55 में दोस्तों SR राव द्वारा किया गया है। इसे भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। SR राव द्वारा लोथल की जो है खोज किया गया है 1954-55 में। और यहीं पर जो है आपको 12 स्नान गृह जो कि जड़ित फर्श था, मतलब फर्श जड़ित था, ये मिला है लोथल से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है दोस्तों? राखीगढ़ी, बनावली, प्रभास पाटन, कुणाल? बताइए। गर्त आवास, एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है। गर्त मतलब नीचे, जमीन के नीचे आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है। तो किसे हुई है दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कुणाल से। देखिए हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है ये कुणाल, जो कि इसकी खोज जो है 1974 में दोस्तों जगपति जोशी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? जगपति जोशी। इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही साथ आगामी जो एग्ज़ाम होगा कोई भी हो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो है हरियाणा के हिसार ज़िले के कुणाल से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर ही दोस्तों सर्वप्रथम 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं और सोने के गहने प्राप्त हुए हैं हड़प्पा स्थल में से, याद रखिएगा इसे। और लाल मृदभांड भी यहीं से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कुणाल से। लाल मृदभांड याद रखिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप सभी इसे याद रखिए। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली है? लोथल, इनामगांव, दायमाबाद, रंगपुर? बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपका, टीजीटी पीजीटी लेवल का जो है प्रश्न है टीचर का। तो ये जो है आपके झारखंड टीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दायमाबाद। दायमाबाद इसका जो है सही उत्तर होगा। और ये दायमाबाद दोस्तों ये 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 20 हेक्टेयर, इसे याद रखिए। और इसकी खोज 1976 से 79 में किया गया है। किसके द्वारा? तो SA साली द्वारा। इसे याद रखिएगा। देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से कौन स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है? मतलब प्रारंभिक जो हड़प्पा सभ्यता है उसके चरण में शामिल नहीं है। राखीगढ़ी, धौलावीरा, कुणाल, हुलास? तो देखिए दोस्तों जो शामिल नहीं है वो है ऑप्शन डी, हुलास। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यही जो हुलास है दोस्तों, यहीं से गेहूं के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। पहले जो मतलब वहाँ गेहूं का स्पष्ट साक्ष्य हुलास से मिला है, आप इसे याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, गेहूं के साक्ष्य यहीं से मिला है। देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न का
जो प्रारंभिक हड़प्पन चरण में ये शामिल थे, इसे याद रखिएगा। राखीगढ़ी, धौलावीरा और कुणाल ये शामिल थे, ये नहीं था। ये भी प्रश्न में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी? आलमगीरपुर, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? तो 1921 में, याद रखिएगा। और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, इसे भी याद रखिए, सर जॉन मार्शल, इनके निर्देशन में जो है ये खोज किया गया था राखालदास बनर्जी द्वारा 1921 में मोहनजोदड़ो की। देखिए अगला प्रश्न है, छठवां नंबर, रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित है। ऑप्शन देखिए, धान की भूसी, खिलौने, विशाल स्नानागार, पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी, मनके और मिट्टी के बर्तन। मनके, खिलौने और धान की भूसी। ऑप्शन डी है पुराने तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने। तो देखिए दोस्तों, जो रंगपुर की खुदाई है उसमें जो मिली सामग्री है उसमें सम्मिलित है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने। इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए रंगपुर जो है इसकी जो है खोज SR राव द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1953 से 1954 में। इसे भी याद रखिएगा, 1953-54 में। सातवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है? धौलावीरा, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, रोपड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों, जो कि हरियाणा में स्थित है हड़प्पा कालीन स्थल, वो है राखीगढ़ी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसकी खोज दोस्तों सूरजभान एवं रफीक द्वारा किया गया है। सूरजभान व रफीक, इसे याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा बस्ती में डाकयार्ड का पहला प्रमाण पाया गया था? लोथल, मालवन, बाबरकोट, धौलावीरा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोथल। लोथल में दोस्तों डाकयार्ड का पहला प्रमाण पाया गया था। डाकयार्ड मतलब दोस्तों बंदरगाह, जहाँ पर जहाज रुका जाता है। इसे गोदीवाड़ा भी कहा गया है, याद रखिएगा। डाकयार्ड मतलब बंदरगाह या गोदीवाड़ा। पहला प्रमाण लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। IVC में निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार द्वारा 7002 BCE तक दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था? कहाँ से ये प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, मेहरगढ़, बाबरकोट या लोथल। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़। इसे याद रखिएगा, दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था तो मेहरगढ़ में। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी? फारस, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, मेसोपोटामिया। बताइए, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर 2 रहेगा, सही उत्तर इसमें 2 है। ऑप्शन बी भी जो है सही उत्तर है, और ऑप्शन सी भी। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन जो है सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी, इसे याद रखिएगा। ये दोनों ही ऑप्शन सही रहेगा। ये दोनों ऑप्शन में जो दिया गया है चीन और दक्षिण पूर्व एशिया, ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11वां प्रश्न देखिए, हड़प्पा छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत कौन सा था? मोहर, मकबरे की चित्रकारी, तांबे की पट, चट्टान। बताइए दोस्तों, छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत कौन सा था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुहर या मोहर जिसे कहती हैं। ये जो है छवि और लेखन का मुख्य स्रोत था। देखिए ज़्यादातर जो
हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो है मोहर में आपका सब सर्वाधिक जो है पीपल का जो है अंकन मिला है। एक सिरिंगी पशु, एक सिरिंगी जो है पशु, इसका अंकन मिला है मुहर में। पीपल के बाद इसका सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हाथी है, इसे याद रखिएगा। फिर बाघ है। उसके बाद दोस्तों बारहसिंघा है। ये जो है आप इसे क्रम से याद रखिए। पीपल का सर्वाधिक जो है अंकन मिला है मुहर में, फिर एक श्रृंगी पशु का, फिर हाथी का, फिर बाघ का, फिर बारहसिंघा का। इसे याद रखिए। देखिए दोस्तों, आपके झारखंड टीटी में जीके जीएस भी आएगा, मतलब सामान्य अध्ययन भी आएगा। तो इसमें आपका हिस्ट्री भी सम्मिलित होगा। मतलब आपके अगर आप सामाजिक विज्ञान की विषय वाले स्टूडेंट हैं तो आपका इसमें जीके भी जो है आपका शामिल है। तो आप की इसमें भी जीके और जीके जीएस की जो है तैयारी हो रही है दोस्तों साथ में। मतलब आप समझ जाइए, जो आप सामाजिक विज्ञान का पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आप सामान्य अध्ययन की भी आपका तैयारी हो रहा है, क्योंकि हिस्ट्री इसमें भी पूछा जाएगा, उसमें भी रहेगा आपके सामान्य अध्ययन में। थोड़ा सा प्रश्न अगर लेवल ऊंचा नीचा हो सकता है उसमें, मतलब इजी भी पूछा जा सकता है और हार्ड भी, तो बस उतना ही अंतर रहेगा। बाकी आपके सामाजिक विज्ञान वाले का यही फ़ायदा है कि सामान्य ज्ञान जो प्रश्न रहेगा वो थोड़ा सा उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए 12वां प्रश्न, सिंधु की सहायक नदी का नाम बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद सूख गई, इसके अवशेषों को वार्षिक बाढ़ से बचाती रही। सुरु, हकरा, लूनी, सोन। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो देखिए वो कौन सी नदी थी जो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद सूख गई थी और जिसके कारण इसके अवशेष सुरक्षित रहे और वहाँ पर मतलब बाढ़ नहीं आ पाया। बरसात में जो है वो केवल वो सूख गई थी वो नदी, तो उसके कारण ये अवशेष जो है बचे रहे। तो वो नदी है दोस्तों ऑप्शन बी, हकरा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातु कर्म तकनीक नहीं थी। धातु कर्म तकनीक, तो देखिए दोस्तों जो हाइड्रो मेटलर्जी है, ये जो है धातु कर्म तकनीक नहीं थी हड़प्पा सभ्यता की। ये जो है अभी आधुनिक तकनीक है दोस्तों, ये अभी यूज़ किया जा रहा है। ये जो है बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये जो है हड़प्पा सभ्यता की तकनीक थी धातु कर्म की, इसे याद रखिएगा। इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी। मेहरगढ़, धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा। जो उचित जल प्रबंधन है या परिष्कृत जल प्रबंधन है या संरक्षण है, ये धौलावीरा से जो है प्राप्त किया गया है, इसके साक्ष्य। और इसकी खोज दोस्तों 1967-68 में डॉक्टर जगपति द्वारा किया गया है, याद रखिए इसे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 15वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजी गई थी। मोहनजोदड़ो, लोथल, भीड़नाना और बरोड़। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा। पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से खोजी गई थी इन चारों ऑप्शन में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से, या मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ से जो है पशुपति की जो है मुहर प्राप्त हुई थी। देखिए इसे कोई कोई शिव मानते हैं दोस्तों, इस जो मुहर है उसमें जो मुहर में छपा हुआ पशुपति मुहर है इसे शिव कहा गया है, लेकिन सर जॉन मार्शल ने इसे गौतम बुद्ध कहा है। सर जॉन मार्शल ने इसे बुद्ध की संज्ञा दी है। और ये जो पशुपति मुहर है दोस्तों, ये 4 पशुओं से घिरा हुआ है। पहला है इसमें गेंडा, दूसरा है दोस्तों भैंसा, तीसरा है हाथी और चौथा है बाघ। इसे भी याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए मुहर ज़्यादातर आपका गोल होता है या चरकोन भी, या किस टाइप उसमें हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहाँ पर जब वो पशुपति का मुहर था तो ये चारों पशुओं से घिरा हुआ था। 16 नंबर प्रश्न देखिए,
सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? मध्य पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 17वां प्रश्न देखिए, सुमिलित करना है आपको। उत्खनन करता दिया है एक तरफ और एक तरफ स्थान दिया है। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। एक और दूसरा रहेगा दोस्तों। दयाराम साहनी हड़प्पा, HD कानिया नेवासा, एलेक्जेंडर कनिंघम इनका रहेगा। तक्षशिला और सूरजभान इनका रहेगा राखीगढ़ी। इस प्रकार से ये जो रहेगा 17वां का बी। आप इसे देख लीजिएगा, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। हड़प्पा बस्ती दिया है, उत्खनन करता दिया है। तो देखिए इसमें जो है बनावली, इसकी खोज जो है या उत्खनन करता है RS बिष्ट, धौलावीरा, जगपति जोशी, ये भी सही है। राखीगढ़ी बसंत सिंधे। उत्खनन करता दोस्तों याद रखिएगा, खोज अलग है, उत्खनन करता अलग है। तो देखिए जो मीठा थल है ये RB लाल जो है ये गलत है दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है। मीठा थल की खोज जो है दोस्तों सूरजभान ने किया है, इसे याद रखिएगा। सॉरी, उत्खनन करता है ये मीठा थल की। कहीं कहीं पर खोज और उत्खनन करता एक ही होते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो में प्राप्त नहीं हुई? पशुपति मुहर, बलुआ पत्थर का पुरुष धड़, बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित कांस्य नर्तकी। बताइए दोस्तों अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बलुआ पत्थर का पुरुष धड़। ये जो है मोहनजोदड़ो में प्राप्त नहीं हुई है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन एवं रोम से भी होता था। मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था। तो देखिए दोस्तों सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है वो कथन है ऑप्शन सी। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन एवं रोम से भी था, यह जो है कथन गलत है। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन, रोम से नहीं था दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था कैसी थी? धर्मनिरपेक्ष संघवाद, ओलिगार्की, सैद्धांतिक संघवाद या सैद्धांतिक एकात्मक? बताइए सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो देखिए दोस्तों सिंधु घाटी की जो शासन व्यवस्था थी वो थी ओलिगार्की। ओलिगार्की ओलिगार्की मतलब दोस्तों धनवान, अभिजात वर्ग या वणिक वर्ग, इसे याद रखिएगा। ओलिगार्की का अर्थ है धनवान, अभिजात वर्ग या वणिक वर्ग। 22 नंबर प्रश्न देखिए, हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? मतलब उसके साक्ष्य मिले थे। 6, 4, 8, 7। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 6। 2 पंक्ति में मिला था दोस्तों, इस तरफ 6 था, इस तरफ 6 था। टोटल जो है 12 जो है धान्य कोष्ठ थे, लेकिन ये पंक्ति में थे 6 की, इसलिए इसमें जो ऑप्शन है वो 6 इसमें सही रहेगा। और इसे याद रखिए, इसमें क्षेत्रफल था 2745, इसका जो है क्षेत्रफल था। 2 पंक्ति में था ये। 23 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान के कालीबंगन और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप में क्या थी? जो कालीबंगन है और बनावली है, हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप से कैसी थी? तो ये चालकोलिथिक थी दोस्तों। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चालकोलिथिक मतलब दोस्तों ताम्रपाषाण युगी, मतलब ताम्रपाषाण युग का था। चालकोलिथिक इसको कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। पूछ भी लिया जाता है ये ताम्रपाषाण युग को और किस नाम से जाना जाता है, तो चालकोलिथिक। 24 नंबर कथन देखिए, प्रश्न है जिसमें कथन दिया है, सिंधु गंगा
मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। मतलब इतना अच्छा होने के इसका जो कारण है वो हिमालय पर्वत है। कारण दिया है एशियन नोमेडिस्म के लिए सही कारण रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो कथन है वो सही है, लेकिन कारण जो है दोस्तों गलत है। ये जो हिमालय है, फुलवारी और अत्यधिक आबादी, ये जो है हिमालय, ये इसका जो कारण है ये बिल्कुल सही है। ये जो कारण है ये गलत है और कथन जो है बिल्कुल सही है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था। कारण दिया है सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने में यही कारण रहा। तो देखिए, इसका भी सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। ए सही है, लेकिन आर जो है गलत है। सही युग्म को सुमेलित करना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ए का पहला होगा, बी का दूसरा होगा, सी का चौथा होगा और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति, ऐसा रहेगा ये। हड़प्पा, सवाधान, लोथल, गोदीवाड़ा। लोथल में गोदीवाड़ा है बंदरगाह, हड़प्पा में सवाधान है, कालीबंगा से मिला है जूता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों नर्तकी की मूर्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर रहेगा इसमें। 27 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चंदुहड़ो, कालीबंगा, अतरंजी खेड़ा, राखी गढ़ी। बताइए दोस्तों, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, अंतरंजी खेड़ा या राखी गढ़ी। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अतरंजी खेड़ा। ये जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए बी सी डी है ये हड़प्पा स्थल है। अतरंजी खेड़ा दोस्तों ये प्रागैतिहासिक स्थल है जिसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघन ने किया है, इसे याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? मेसोपोटामिया, मोरक्को, एथेंस या इस्तांबुल। तो हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेसोपोटामिया। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से किस राज्य में हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए, पंजाब में प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। जितने भी भारत के उत्तरी दोस्तों और पश्चिमी हैं उधर तो प्राप्त हुआ है। ये जो तमिलनाडु है यहाँ से जो है ये स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं हड़प्पाकालीन अवशेष। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में स्थित है धौलावीरा। और उत्खनन कार्य इसका किसने किया था? 1990 में, 1990-91 में R.S. विष्ट द्वारा किया गया है। R.S. विष्ट द्वारा किसकी खोज? धौलावीरा की उत्खनन कार्य 1990-91 में R.S. विष्ट द्वारा। ये थे दोस्तों इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित या सिंधु सभ्यता से संबंधित, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों इस टॉपिक से, उसको भी लाएंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी CDP का GK उपलब्ध है दोस्तों उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।